नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, आखिरकार जिस वैकेंसी का इंतजार आप सभी को था वो वैकेंसियां निकल गई। बहुत सारे लोग कंटिन्यू मैसेज कर रहे थे और इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी जो भर्ती विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन कब से करना है, इसकी योग्यता क्या है, पूरी जानकारी देंगे। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ कल व्यापम ने एक साथ 2 प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, हम उस पर भी बातचीत करने वाले हैं। और साथ ही साथ सीजीपीएससी ने 25 पदों पर जो भर्ती विज्ञापन जारी किया है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और इसके अलावा 3000 पदों पर जो भर्ती हो रही है या होने वाली है उस पर अभ्यर्थियों की क्या मांग है, ये कौन से पद है, हम इसकी पूरी जानकारी देंगे। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के सामने मैं दोनों का पक्ष रखूंगा, एक अभ्यर्थियों का पक्ष और दूसरा शासन का पक्ष क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कल आप सभी जानते हैं 25 मार्च को बिलासपुर के गांधी चौक में यहां पे हड़ताल हो रहा था। किस चीज का? एक शांति प्रदर्शन किया गया है एसआई भर्ती से संबंधित। आप लोगों का सवाल होगा, बहुत सारे लोग जो इस केस से संबंधित नहीं है, नहीं जानते कि जब मुख्यमंत्री जी ने जो है अपने ट्विटर हैंडल पे बता दिया है कि मई के चौथे सप्ताह में 975 पदों पर सूबेदार का जो है भर्ती होगा, साथ में 2100 पदों पर बस्तर फाइटर्स का मई के दूसरे सप्ताह में होगा, तो फिर ये आंदोलन क्यों? तो देखिए, ये अभ्यर्थी आप सभी को बताना चाहूँगा 2018 में 655 पदों पर जो है भर्ती निकली थी और उसके बाद सरकार बदल गई, उसके बाद चुनाव हुए और उसके बाद कोरोना आ गया। इस वजह से ये भर्तियां अभी तक लटकी हुई। उसके बाद जब सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया तब इस अभ्यर्थियों ने ये फैसला लिया। लेकिन इन अभ्यर्थियों के जैसे ही आंदोलन बोला चाहिए प्रारंभ हुआ, उसके पहले ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि ये जो है मई के चौथे सप्ताह में हम बोलना चाहिए आप लोगों का फिजिकल ले लिया जाएगा या आपकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। बहुत ही अच्छा कदम था, सराहनीय कदम था सरकार का। परंतु अभ्यर्थियों की एक छोटी सी मांग है। अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जो मई का दूसरा सप्ताह, मई का चौथा सप्ताह ऐसा बताया गया, ऐसा ना बता के उनको क्लियर बता दिया जाए कि आपका जो सबसे पहले शारीरिक नापजोक, ये जो भर्ती है करीबन 4 स्टेज में पूरा होगा। तो सबसे पहले होगा शारीरिक नापजोक। तो शारीरिक नापजोक कौन सी तिथि को होगा, उसके बाद आपका जो परीक्षा है लिखित परीक्षा वो कौन से प्री जो होता है उसके पहले प्री होगा तो वो कौन सी तिथि को होगा। लगभग एक संभावित तिथि बता दे कि इस संभावित तिथि को ये होगा, इस संभावित तिथि को ये होगा। उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता कब होगा, उसके बाद आपका मेंस कब होगा और उसके बाद उसका इंटरव्यू कब होगा। तो ये प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं बहुत लंबी है। तो इसके लिए अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि ये जितनी भी सारी चीजें हैं उसके लिए एक पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाए। ये रही अभ्यर्थियों की मांग। इसी के संबंध में एक छोटा सा आप क्लिप देख सकते हैं कि एक अभ्यर्थी जो है किस प्रकार की मांग कर रहा है। उसके बाद मैं आपको शासन का जो पक्ष है वो बताऊंगा। जैसे हम सबको पता है कि ये जो शेड्यूल है 2018 अगस्त 2018 में आया था और अभी 2022 हो गया ना, हमारी भर्ती का कोई शेड्यूल जारी नहीं होता है। जैसे हर स्टेप पे जैसे राजपत्र में जारी करवाने के लिए हम लोग ऐसा आंदोलन किए थे, उसके बाद अगला फिर से फॉर्म भराने के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। अगला जैसे फिजिकल टेस्ट देना है, फिर से हमारा जैसे आंदोलन होने वाला था। कल सीएमओ के ऑफिस से एक ट्वीट कर दिया गया कि तो मई में हमारा पेपर होगा। ऐसा हम कितने स्टेप तक ऐसा करते रहे, या तो सरकार हमको इस चीज़ का जानकारी दे दे कि हर स्टेप में हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा या अपने से कुछ जारी करना चाहते हैं। सरकार का युवाओं के प्रति जो धोखा देने वाली बात है ना, अस्वीकार्य है। सरकार जो है हमारे लिए बनी है, हम हमारे द्वारा बनाई गई है। तो सरकार से हम अपेक्षा करते हैं, किसी भी लोकतंत्र में एक निश्चित प्रक्रिया होती है। 4 साल 2018 में वैकेंसी निकली थी, उस वैकेंसी का निश्चित प्रक्रिया होता है। हम विद्यार्थी रह चुके हैं, विद्यार्थी होने के नाते हमें सारी चीज़ें पता है कि एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी किया जाता है। पूरे भारत सरकार में, पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी वैकेंसी है जो इतने सालों से लटकी हुई है। हर स्टेट में हर साल सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकलती है और 1 साल में लगभग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन 2018 से 2022 आ गया, कुछ भी नोटिफिकेशन जारी हो रहा है ना, भर्ती शेड्यूल जारी हो रहा है। हम लोग तैयारी करके परेशान हो गए हैं। फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं ना, कुछ नहीं। इतना घर को छोड़ के बाहर में आके हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, हमारा भविष्य पूरा अंधकार में है। तो हम लोग चाह रहे हैं सरकार से कि भर्ती शेड्यूल जारी करें। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से
अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, तो देखिए ये एक छोटी सी मांग है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इनकी मांग मान ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मांग ये है कि आप लोग जल्द से जल्द टाइम टेबल घोषित कर लीजिए। राज्य शासन का फैसला ये है कि टाइम टेबल, चूंकि ये जो प्रोसीजर है लगभग मिनिमम 3 से 6 महीने का प्रोसीजर है पूरी भर्ती प्रक्रिया। मंत्री जी का कहना है कि ये प्रक्रिया जो है पूरा दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा तो अभी अगर हम बात करें तो 6 से 7 महीना बचा है। तो वहाँ पे कहना है अधिकारियों का कि ये जो प्रक्रिया है, एक बोला चाहिए इसको समय इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे फिजिकल करीबन 1.5 से 2 लाख लोग इसमें फॉर्म भरे हैं और इससे ज़्यादा भी फॉर्म भरे हैं, परंतु एक जो मोटा आंकड़ा है 2 लाख लोग अगर हम बात करें तो इसमें फॉर्म भरे हैं और इतना सारा चीज़ को मैनेज करना तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने वीडियो में देखा कि 10 दिन के अंदर मांगा गया है, तो शासन की पूरी कोशिश है कि 10 दिन के अंदर आपका जो टाइम टेबल है वो पूरा घोषित कर दिया जाए। परंतु अगर 10 से 11 दिन होता है तो इसका मतलब है कि शासन स्तर पर इसकी पूरी, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें हो गई है, पुलिस विभाग में टेंडर भी बुला लिया गया है, साथ में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोगों का जो टाइम टेबल है बिल्कुल बताया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिन भी नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर पुलिस विभाग का जो टाइम टेबल है वो, चाहे वो बस्तर फाइटर्स की बात हो या ये सूबेदार प्लाटून कमांडर की बात हो, वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये रही बात 3000 पदों पर अभ्यर्थियों की मांग और शासन की मांग, दोनों ही काबिले तारीफ है। अभ्यर्थी भी जिस प्रकार से अपनी अप्रोच कर रहे हैं वो भी काबिले तारीफ है, एक प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने अप्रोच किया और शासन ने भी त्वरित जो है इस पर कार्यवाही करते हुए इसका जो बोलना चाहिए एक मोटा तिथि है वो जारी कर लिया। बस अब छोटी सी मांग यही है कि इसका पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया जाए, जिससे अभ्यर्थी एक सही दिशा निर्देश से अपना काम करे, अपनी पढ़ाई करे। ये रही बात आपके एसआई भर्ती से संबंधित। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कल जो है दिनों से आप सभी को इंतजार था, वो वैकेंसियां आ गई है। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ नर्स, याद रखिएगा ये रायपुर संभाग की है, कोई भी फॉर्म भर सकता है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी कोई भी जिले में निवास करता हो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। आप लोग पहली बात ये मान के चलिए। अब ये भर्ती है सबसे महत्वपूर्ण, ये जो भर्ती होने वाली थी व्यापम के थ्रू होने वाली थी, परंतु फिर लेटर गया और फिर इसको कहा गया कि भैया नहीं, ये जो है डिपार्टमेंटल भर्ती करेगा। तो डिपार्टमेंटल जब भर्ती करेगा तो जब डिपार्टमेंटल के पास आया तो उसमें थोड़ा सा समय लगा। इसी कड़ी में आप देखेंगे 200 से अधिक पद की वैकेंसी निकली है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टाफ नर्स के 171 पद है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के 15 पद है, नेत्र सहायक के 6 पद है और रेडियोग्राफर के 20 पद है। इस प्रकार से 200 से ज़्यादा पद है। अब अगर हम बात करें स्टाफ नर्स की तो बीएससी या पीजीबीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान में उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में नर्सिंग काउंसिलिंग में आपका पंजीकृत होना चाहिए। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 12वीं पास होना चाहिए, साथ में पैथोलॉजी का 1 वर्षीय प्रशिक्षण या डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल में पंजीकृत होना चाहिए। नेत्र सहायक अधिकारी में 12वीं पास, नेत्र सहायक में 2 वर्षीय प्रशिक्षण और तीसरा पैरामेडिकल को जो काउंसिल में नेत्र सहायक का पंजीयन, और चौथा है रेडियोग्राफर 12वीं पास और यहाँ पे पैरामेडिकल उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में उसमें भी पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप सभी जानते हैं कि जो प्रवीणता सूची का निर्धारण होगा वो 85% आप लोगों का जो ग्रेजुएशन किए होंगे या जो योग्यता मांगी होगी उसका 85%, साथ में 15 अंक जो है वो जो 15 अंक है वो अनुभव का होगा, अनुभव का 15 अंक होगा और 85% आपका जो ग्रेजुएशन का होगा। इस प्रकार से 100 अंक के आपके ये हो गए। इसके अलावा आप सभी देखेंगे कि ये पूरी जो प्रक्रिया है ये कब से प्रारंभ होगी, 30 मार्च से। आप लोग इसमें 30 मार्च से 18 अप्रैल के बीच जो www.cghealth.nic.in में आप इसका पूरा विज्ञापन भी देख सकते हैं और इसका पूरा जो फॉर्म भरने का लिंक है वो भी वहाँ एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसका जो विज्ञापन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए, आप लोग इसी तरीके का वेट कर रहे थे क्योंकि दुर्ग और रायपुर संभाग में 171 पद था, दुर्ग संभाग में अलग पद था लेकिन वो स्टे लगा दिया चंदूलाल चंद्राकर वाले में। बाकी पद भी धीरे धीरे आएंगे। तो आप सभी देख रहे होंगे और ये जो पद है रेगुलर पद है, नियमित भर्ती है।
किसी भी प्रकार से संविदा नहीं है, नियमित भर्ती है, याद रखिएगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, कल सीजीपीएससी ने भी स्वास्थ्य विभाग के 2 पदों पर जो है 2 का पद, मतलब एक होम्योपैथिक है और एक चिकित्सक विशेषज्ञ है, तो चिकित्सक विशेषज्ञ के 5 पद और होम्योपैथिक के 20 पद, ऐसा करके 25 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे जो बोलना चाहिए होम्योपैथिक के 20 पद है उस पर जो है परीक्षा ली जाएगी, जिसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसकी आयु सीमा वही है, सीमा जो है ये है 25 वर्ष मिनिमम है और 30 वर्ष मैक्सिमम है। बाहर के उम्मीदवारों के लिए, छत्तीसगढ़ का निवासी है उसके लिए जो है 40 वर्ष मैक्सिमम, 45 वर्ष ST SC OBC के लिए, ठीक है। साथ में इसकी शैक्षणिक योग्यता में स्नातकोत्तर मांगा है संबंधित विषय में, और आपका पंजीकृत होना चाहिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, विधि द्वारा स्थापित किसी आयुर्वेदिक मंडल में स्नातकोत्तर उपाधि का पंजीकरण होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो दोनों का आप देख सकते हैं, जो आप सभी को मैंने बताया था चिकित्सक विशेषज्ञ, उस पर जो है अभी परीक्षा लेने का निर्णय नहीं किया गया है, परंतु अगर परीक्षा लेने का निर्णय किया जाता है तो उस पर आप एक अलग से जो है उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये रही बात सीजीपीएससी की। सीजीपीएससी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कंटिन्यू स्वास्थ्य विभाग से भर्तियां निकल रही है, अलग अलग जिलों में भी निकल रही है, चाहे वो संविदा भर्ती ही क्यों ना हो। और इसके अलावा ये जो है रेगुलर पद है, सीजीपीएससी में भी कंटिन्यू स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी निकली, और अब डिपार्टमेंटल ने खुद स्टाफ नर्स से और भी अन्य जो है भर्तियां प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है। तो ये सीजीपीएससी की भर्तियां हो गई। मैंने आप सभी को वो सारी भर्तियां भी बता दी, 3000 पदों पर अभ्यर्थियों की मांग और 200 पदों पर जो नियमित भर्ती है वो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि व्यापम ने कल जो है आप सभी के लिए 2 प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कि एक प्रेस विज्ञप्ति थी कि पटवारी का जो भर्ती परीक्षा है वो आप सभी जानते हैं कि अब 24 अप्रैल हो गया है, और एक जो था वो था आप सभी के लिए जो 20 मार्च को लेखापाल का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो मॉडल आंसर है वो जारी कर दिया है। बहुत ही फास्ट 4 दिन में मॉडल आंसर जारी कर दिया है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसका मॉडल आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। साथ में ये जो है आप 28 तारीख तक इसमें आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं। इसके साथ ही व्यापम में जो आंतरिक अंकेक्षण का रिजल्ट जारी किया था, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो रिजल्ट जारी किया था 6 फरवरी को जो हुआ था, उसका जो है लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर उसका लिंक हट गया है, तो देखिए लिंक इसलिए हटा था कि थोड़ा सा उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था। अब उस टेक्निकल फॉल्ट को आज दूर कर दिया जाएगा, तो आज शाम तक जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। साथ में जो टीईटी का रिजल्ट है वो भी बोला चाहिए वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा, सारा चीज़ तैयार हो चुका है। देखिए टीईटी का ऐसा है कि टीईटी कोई भर्ती परीक्षा तो थी नहीं कि उस पर दबाव है जी, लेकिन भर्ती परीक्षाओं को का रिजल्ट पहले देना ये जो है व्यापम की पहली प्राथमिकता है। इसी वजह से सारी रिजल्ट जो है जल्दी से आ रहे हैं, और अन्य जो रिजल्ट है बचे कुछ वो भी आपके सामने जल्द प्रस्तुत हो जाएंगे। तो ये एक पूरा अपडेट देना था, चाहे वैकेंसियों से संबंधित, और भी जो है 2-3 वैकेंसियाँ निकली है। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो बाकी जो वैकेंसी है उसको मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जितना ज़्यादा हो सके आप जल्दी से शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस करें, ताकि आपको मेरी तुरंत वीडियो का अपडेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिए भाई।